हम जो सौजन्यवर हम हर्षति अर्थ जो है विनाशी भद्र मम ध्यान परिलो एक को गुरु को धन को शांति को परम नमस्कार। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वतने भाविशाश्वतम् इन्द्रियाणेन चेतन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवन् निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्धतान्ते विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु कानन मंडलाचार्य श्री महाराज की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है कि मैं चैतन्य तत्व मात्र सत्ता हूँ। बहुत अच्छे से कल का जो 3 सुबह दोपहर शाम जो विषय चला ना, उसकी संपूर्णता, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये पूरा संसार, यह संपूर्ण विश्व, अनादि से आज तक की होने वाली समस्त राग की, द्वेष की, मोह की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की जितनी भी अनंत पर्याय निकल गई, ये समस्त पर्याय मात्र एक समय की प्रतीति में। देख, बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छे सुनो, शुरू से सुनेंगे उन्हीं को आखिर तक समझ में आएगा, बाकी बीच वाले तो है ही जाएंगे। जिन्हें देखो अनंत काल में अनंत बार यह जीवात्मा नर्क गया, कितने बार गया, निगोद में कब से कब तक रह के आया। कोई अवधि है, कोई काल है, कोई तुम्हारे पास प्रमाणिकता बिल्कुल है कि कब से रह के आया, कब से क्या करता है। लेकिन भगवान आत्मा अनंत काल से अनंत समय निगोद में रहने के बाद भी इस समय बताओ, इस समय, इस पल, इस क्षण क्या तुम्हें उस निगोद की प्रतीति है? इसका अर्थ ये हुआ कि अनंत काल से अनंत बार तुमने जो नरक आदि की यात्रा करी, अनंत काल से अनंत बार तुमने जो अनंत निगोद आदि का परिणमन सहन किया, अनंत काल से अनंत बार जो तुमने पंच परावर्तन किया, वो सारा का सारा परावर्तन, वो सारी की सारी अभिव्यक्ति मात्र कहीं प्रतीति में मात्र में थी। यदि सत्य में होती तो आज क्यों नहीं? यदि आत्मा में होती तो आज क्यों नहीं? यदि आत्मा उस रूप होती, उस दुख रूप होती, यदि आत्मा उस वेदना रूप होती, यदि आत्मा उस निगोद रूप या नरक रूप होती तो वो आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं है वो नरक की वेदना? आज क्यों नहीं है वो मोह का जैसा उदय, तुम्हारा नरक में कसाय का जो उदय था, मार काट वाला, जैसे हिंसा रूप परिणाम उतनी तीव्रता से क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों बदल गया ये सब? क्यों बदल गया ये सब कुछ? किसने बदल दिया ये सब कुछ? वो ना, तो तुम बताओ ना। आज तुम मनुष्य भाव में हो, इस मनुष्य पर्याय में हो, तो तुम मनुष्य पर्याय में हो तो तुम्हें मनुष्य के संयोग रूप, तुम्हारे मन वचन काय के संयोग रूप, तुम्हें जो निमित्त मिले हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ तुम्हें जानने में आ रहा है, जो कुछ तुम्हें देखने में आ रहा है, जहाँ तुम्हारा ममत अपनत्व राग देते, तुम्हें ये सब प्रतीति में क्यों झूल रहा है? आज से पहले निगोद, नर्क और अनंत पंच परावर्तन की जो यात्रा करके आए, उसकी प्रतीति कहाँ है? वो सब कहाँ है? कहाँ है नर्क? बात ये बताओ कि वो नर्क कहाँ गया? बात ये बताओ कि वो निगोद कहाँ गया? कहाँ चला गया वो सब कुछ?
जब तुमने कहा ना बहुत कष्ट हो गए, मैं अनंत काल से निगोद में रहा, अरे बहुत नरक की वेदनाओं को भोगा, बहुत नरक में पड़ा रहा, नरक की अनंत वेदना को भोगा। भगवान आत्मा तू बहुत काल से निगोद में रहा, बहुत काल से तू नरक में रहा, लेकिन अभी नरक और निगोद कहाँ है, बस ये बता। जब तू रहा तो कुछ तो तेरा उसमें संबंध जुड़ा होगा ना। जब तू अपने आप को मां मान रहा है, जब तू निगोद में अपने आप को मान रहा है, जब तू अपने आप को नरक में मान रहा है, तो तेरी आत्मा से कोई संबंध जुड़ा होगा उन सब चीजों का। यही तो मैं निगोद में रहता है और समय समाप्त होगा तो नरक और निगोद से निकल जाए। आप क्या कह रहा? तो मतलब जब आज पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि वो नरक और निगोद कोई अवस्था में नहीं था, मतलब नरक और निगोद मेरी आत्मा की अवस्था में नहीं था। वो जो नरक और निगोद की बात कर चल रही है, वो नरक और निगोद मेरी आत्मा की अवस्था में कुछ नहीं था, आत्मा की अवस्था में कुछ नहीं था। मात्र एक समय की प्रतीति में था, एक समय की प्रतीति में था, और वो एक समय की प्रतीति जहाँ नष्ट हुई, जहाँ निगोद रूप एक समय की प्रतीति की अवस्था नष्ट हुई, वहां वो नरक नष्ट हो गया। जहाँ एक समय की नरक रूप प्रतीति नष्ट हुई, वहां निगोद नष्ट हो गया। निगोद की प्रतीति नष्ट होते ही निगोद नष्ट हो गया, नरक की प्रतीति नष्ट होते ही नरक नष्ट हो गया। तुम यदि देव गति में चले जाओ तो देव गति में जो संयोग मिले, उन संयोगों की प्रतीति नष्ट होते ही वो देव गति नष्ट हो गई। मतलब ये सारा परावर्तन, पंच परावर्तन, बहुत अच्छे से ये सारा पंच परावर्तन महात्मा प्रतीति की झल्ली में है, कहीं में नहीं है। ये ये सारा और एक समय की पर्याय में, वो भी आत्मा की पर्याय में नहीं है, आत्मा की प्रतीति के रूप पर्याय में है, आत्मा की पर्याय में नहीं। एक समय का परिणमन है, एक समय की भाव अनुभूति है, एक समय का क्रम है, लेकिन वो एक समय का क्रम भी आत्मा की शक्ति में नहीं है, आत्मा की चेतनता में नहीं है, आत्मा के गुणों में नहीं है। ओनली आत्मा का जो उपयोग रूप फोकस है, ओनली उपयोग की प्रतीति में है। एक समय का निगोद, एक समय का नर्क, एक समय की देव गति। और आज आ जाओ, तुम्हें राग के भाव चल रहे हैं, देश के भाव चल रहे हैं, मनुष्य गति में हो, अनंत संयोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, अनंत संयोगों में तुम रत हो, अनेक संयोगों में रत हो। बताओ, ये जो तुम्हें राग के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, देश के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तुम कह रहे हो भैया राग मुझे 10 साल से चल रहा है, या किसी देश में 10 साल से चल रहा, बचपन से मुझे अपनी माता से ममत्व है। तुम ये बताओ, ऐसा कौन सा व्यवहारिक भाव है जिस भाव की आयु एक समय से ज्यादा? ऐसी कौन सी व्यवहारिक पर्याय है जिसकी आयु एक समय से ज्यादा हो? एक समय से ज्यादा कोई राग टिक ही नहीं सकता, एक समय से ज्यादा कोई द्वेष टिक ही नहीं सकता, एक समय से ज्यादा कोई ममत्व टिक ही नहीं कर सकता, एक समय से ज्यादा कोई मोह टिक ही नहीं सकता। और तुम कहते टिक सकता है तो तुम अनंत काल तक निगोद में है, वो निगोद का वेदन अभी क्यों नहीं? भगवान जब वो एक समय का था, तो ये समय जो तुम्हें वेदन होता है, ये भी तो एक समय का है, ये कैसा रहेगा? तुम्हें इस बात का विश्वास क्यों नहीं होता कि ये जो एक समय का भी मुझे वेदन हो रहा, राग का, देश का, मोह का, कर्तव्य का, भुक्तत्व का, ये जो एक समय का वेदन हो रहा है, जब महान यात्रा रूप निगोद का वेदन अनंत काल जहाँ रहा, जब वो वेदन स्थिर नहीं रहा, वो एक समय में प्रतीति नष्ट होती नष्ट हो गया। तो भगवान आत्मा, ये जो तुम अभी कर्तव्य, भोक्तत्व, अपनत्व, मेपना, संसारी, संसार में आसक्त, स्त्री पुरुष, ये जितना भी तुम संसार कर रहे हो, ये सारा एक समय का परिणमन है। भगवान जब निगोद का परिणमन एक समय में नष्ट हो गया, तो तुम्हारा ये एक समय का परिणमन कितनी देर रुकने वाला? भगवान, और तुम कैसे नारायण हो जिस एक समय की पर्याय की आयु नहीं है, तुम मुझे सत्य मान के बैठे हो। तुम उस मोह को भगाना चाह रहे हो जिसकी आयु एक समय है, तुम उस रात को खत्म करना चाह रहे हो जिसकी जो खुद मनाया है, तुम उस मोह को मत करना चाह रहे हो जिस मोह की आयु एक सेकंड की भी नहीं है। बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, ज्ञान का तो विषय है। हाँ, तो वही तो तेरा है, ज्ञान का तो विषय है, लेकिन बुद्धि का विषय नहीं है। तो भगवान तुम एक समय के लिए भेदित हो। भगवान कहीं बताओ,
यदि यहाँ से ये निर्णय तुमने अनुभव से कर लिया, डंके की चोट पे कह रहा है, यदि तुमने इस बात का अनुभव यहाँ कर लिया, तुम्हारी अंतरात्मा में इस बात की चीज लग गई, तुम्हारी अनुभूति से बात सिद्ध हो गई कि अनंत काल निगोद में रहने के बाद भी उस निगोद की वेदना इस समय मुझे नहीं हो सकती। सहस्त्रों सागर मुझे नरक में होने के बाद भी मुझे नरक की वेदना इस समय नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो एक समय की प्रतीति थी, उस समय प्रतीति झूल रही थी, इस समय उस समय की प्रतीति उसी समय नष्ट हो गई, इस समय वो प्रतीति नहीं आ सकती, इसलिए मैं उन दुखों का वेदन। भगवान आत्मा जब वो प्रतीति लौट के नहीं आ सकती, तो वर्तमान में जो तुम राग, द्वेष, कसाय, मोह, क्रोध, काम, वासना, जिन सारे भाव से डर रहे हो, वो सारे भाव तो एक समय की प्रतीति मात्र है, ये लौट के कैसे आ सकते? भगवान जब ये भाव लौट के ही नहीं आ सकते, जब ये प्रतीति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तुम निगोद में भी चैतन्य में परमात्मा थे, नरक में भी चैतन्य में परमात्मा थे, और इस समय मनुष्य गति में भी तुम चैतन्य में विराट प्रभु भगवान आत्मा हो। तुम्हारी भगवत सत्ता में कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा। भगवान माँ प्रतीतियां बदला रही हैं, और जो प्रतीतियों से मोह कर रहे हैं वो संसारी और अज्ञानी, और जो प्रतीतियों को जायक रूप जान रहा है वो बीतरागी और साधक। जय हो जय हो। कितना सा मोक्ष मार्ग है भगवान, कितना सा मोक्ष मार्ग है। फिर तो सुन लो, अभी राग की अनुभूति चल रही है, द्वेष की अनुभूति चल रही है, कर्तव्य की अनुभूति चल रही है, भक्तत्व रूप अनुभूति चल रही है। हे भगवान तुम सुनो तो, हे प्रभु जय भगवान आत्मा सुनो तो, ये आत्मा प्रकाल चैतन्यमयी है, प्रकाल निरावरण तत्व है, स्वयं सिद्ध हम शुद्ध हम ब्रह्म स्वरूप की गणना करने वाला, स्वयं ब्रह्म स्वरूप तत्व मात्र है। भगवान ये जो तुम्हें कर्तव्य, भोक्तव्य, अपनत्व, ये जितने परिणामों से तुम कर्मों से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, जितने से तुम भेदित हो ना, ये सारे कर्म एक समय का परिणाम है। ये समय का परिणाम समय में निश्चित है। ये प्रतीति उस प्रतीति की जो एक समय की प्रतीति है, ये एक समय की प्रतीति उस समय में निश्चित है। उस समय की समय रूप प्रतीति को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तू इस समय रूप प्रतीति में ना उलझकर, एक समय की प्रतीति में ना उलझकर, तेरा तो शाश्वत निरावरण चैतन्य ध्रुव स्वभाव है जो समस्त प्रतीतियों से पार है। इस परम ब्रह्म का तुझे अपने हृदय में आघात क्यों नहीं होता? फिर उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। कहा था नरक एक समय की प्रतीति में, कहा था निरोध एक समय की प्रतीति में। आज ये मनुष्य पर्याय, संयोग, पुत्र, परिवार, लाड़ी गाड़ी, काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सारे भाव कहाँ हैं? एक समय की प्रतीति में। इस मनुष्य पर्याय को बदलते ही तुमने जितने भी मोह राग देश के संबंध बना है, तुम नर्क में चले जाओ तो इन सब की प्रतीति खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि इस समय में निश्चित उस प्रतीति में ही थे, तुम में नहीं थे। भगवान यदि तुम इस सत्य को जान लोगे तो तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा हो जाएगी। भगवान जब नर्क भी प्रतीति में था, निगोद भी प्रतीति में था, अनंत चार गतियां भी प्रतीति में थी, तो भगवान आत्मा जब ये चारों गतियां प्रतीति में थी तो भगवान मैं कौन था? इन सबका साक्षी चैतन्यमय ब्रह्म तत्व मैं उस समय भी तिनको चैतन्यमय परम पारणामिक ध्रुव भगवान आत्मा अपनी ही शाश्वत अक्षय निधि में विद्यमान तीसरा परमात्मा जहाँ का था, मुझमें कोई अंतराल नहीं आया है। अपने हृदय में इस बात की स्वीकार था। संसार धूल की तरह उड़ जाएगा, इन प्रतीति को प्रतीति मार देख लोगे तो उस प्रतीति को बदलने का कर्तव्य भाव, उस प्रतीति को बदलने का भोक्तव्य भाव, उस प्रतीति में अच्छापना, उस प्रतीति में बुरापना, उस प्रतीति में मैंपना, उस प्रतीति में नाना प्रकार की धारणाएं, ये अज्ञान का काम। उस किसी प्रतीति को इष्ट मानना, उस किसी प्रतीति को अनिष्ट मानना, ये अज्ञान का काम है। लेकिन ज्ञान आत्मरूप भाव फिर अचल रहा वे। ज्ञान किसी भी प्रतीति में कहीं गाफिल नहीं होता।
ज्ञान जब अपना रूप धारण करता है तो वो अपनी ज्ञान में सत्ता में अचल रहता है, उसे किसी भी प्रतीति से कोई फर्क है। ज्ञान तुम्हारा रूप, यहाँ बैठो विश्वास करके जाओ, यहाँ बैठो संसार को एक माया प्रतीति रूप जान के जाओ, यहाँ बैठो असत्य का असत्य अनुभव करके जाओ, संसार को, इन कर्मों को मात धूरा का ढेर जान के जाओ, मात धूरा का ढेर। यहाँ बैठो वो संस्कार मत देखो, उसके चलने दो, उसे होने में जो हो रहा है वो, लेकिन तुम्हारे रुचि यदि तुम्हारी प्रतीति, तुम्हें वो भी तो एक प्रतीति है ना, उस समय की निश्चितता से हो रही है ना, तुम्हारा उपयोग वहां खिंच रहा है, इसका मतलब सुनिश्चित अवस्था ये है कि तुम्हें उस प्रतीति पर्याय का महत्व, परिणाम मात्र तो है ना। दृष्टि क्यों खिसक रही है? दृष्टि की साधना ही तो मूल है, तुम्हें दृष्टि की साधना नहीं हो रही, तुम्हें संस्कार तो ये लग रहा है भगवान आत्मा तुम अपने से खिसके हो, तुम अपने से किसके हो, तुम अपने में नहीं जमे, और जो अपने में नहीं जमा वो संस्कारों में मरेगा ही, निर्वाण तो नहीं पाएगा कभी, उसको मुक्ति नहीं होगी। यहाँ ज्ञान की चैतन्यता की जागृति है, जब तक ज्ञान चैतन्य में नहीं होगा, चैतन्य महाविराट शक्ति है, जब तक ज्ञान चैतन्य में नहीं होगा तब तक वो इन अचेतनवत संस्कारों का महत्व कभी खत्म नहीं कर सकता, और ये अचेतनवत संस्कार मात्र जीव की विभाव रूप परिणति की प्रतीति मात्र है। बस ये सिर्फ छाया मात्र है, आप नहीं, ऐसा ही प्रतीति छाया मात्र है, छाया मात्र है, सत्ता प्रतीति छाया मात्र है, सत्ता नहीं है। ये तुम जिस समय इस बात का अनुभव अपने अंदर में कर लोगे, ये राग द्वेष काम क्रोध भोग वासनाएं विषय कसाय, ये निमित्तों से मिलने वाला अपनत्व, निमित्तों से मिलने वाला मोह है, बाहर में पुण्य पाप की सुख सुविधाएं, ये मनुष्य भाव, मन का सारा प्रपंच, ये सारी अवस्थाएं एकमात्र प्रतीति के रूप में झलक रही हैं, और ये प्रतीति के रूप में झलक रही है। जो अज्ञानी मूल संस्कार का रसिया, जो अज्ञानी मूल इन प्रतीतियों को सत्य मानकर इन्हीं में रस ले रहा है, वो ही घोर मिथ्या दृष्टि, वही संसार चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगा, चाहे वो कोई सा भेष धारण करके बैठा हो। और जो ज्ञानी, चाहे वो कितनी विषमताओं में हो, चाहे कितने विपरीत परिणाम में हो, चाहे भक्त चक्रवर्ती जैसा संयोग हो उनके पास, लेकिन वो ज्ञानी इन प्रतीतियों को मात्र एक समय की अवस्था जानते इनके मोह से मुक्त हो जाए। प्रतीतियों का मोह तोड़ना भगवान, संयोगों का मोह नहीं तोड़ना, संयोगी भाव का मोह नहीं तोड़ना भगवान, तुम्हें संयोगी भाव को बदलने का प्रसाद नहीं करना, प्रसाद करना है। जो अनित्य प्रतीति रूप है उसका मोह, संस्कार का मोह तोड़ो, और जो नित्य शाश्वत अखंड चैतन्य पिंड परमात्मा है उस अभेद स्वभाव की अपने अंदर रुचि जागृत करो, उसके लिए समर्पण करो। तुमने अपना जीवन अर्पण किया है तत्वार्थ की साधना के लिए, तुमने इस मनुष्य भाव का लुप्त उठाना चाहा है, भगवान इस मनुष्य भाव का लुप्त उठा लिया जाए। केदा लुप्त अनादिकाल से दुखों को देखा है, इस मनुष्य भाव में उस शाश्वत सुख को देखना है, उस परम आनंद को देखना है, उस परम चैतन्य महासागर को देखना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता जो स्वयं परमात्मा है, तुमने ये संकल्प लिया है, ये तुम्हारी ऐसी भावना हुई है, तो इस परम सत्य को इसी समय अपने हृदय में जानो, इस परम सत्य को अभी इसी समय में पहचानो कि नरक हो चाहे निगोध हो, चाहे पुत्र परिवार हो, ये सब एक समय की प्रतीति में था, लेकिन उस प्रतीति से जुदा, उस प्रतीति से भिन्न, उस प्रतीति से परे मैं परम सत्य निरावरण चैतन्यमय सत्ता अपने ही शाश्वत स्वरूप में जहाँ का था स्थित था, जहाँ का था स्थित हूँ, और अनादि तक जहाँ का था स्थित रहूंगा। हे ज्ञान में सत्य का प्रकाश, है अपने उपयोग में सत्य के प्रति, आहा क्या भगवान, अहो मैं चैतन्य विलासी हूँ, आहा अहो मैं परम आनंद पुंज हूँ,
अरे कहाँ राग देश की प्रतीति की बात कर रहे हो? ये राग देश की प्रतीति तो मात्र एक समय की पर्याय की अवस्था है। अहो मैं तो निरावरण ज्ञान आनंदमय दिखता हूँ। मुझमें तो अपनी अनंत शुद्ध चैतन्यता अनादि अनंत काल से विद्यमान है। मेरी शुद्ध चैतन्यता का अभाव तीन काल में नहीं हो सकता। मैं ऐसा सद्भाव शाश्वतम कहा गुरु महाराज ने, ओंकार ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम, मैं सदा ऊर्धता से अपने ऊर्ध स्वभाव से शाश्वत रूप में हमेशा सद्भाव रूप हूँ। मेरी चेतना का अभाव तीन काल में कभी है। फिर भी सम्यक की प्रगाढ़ क्रिया की नहीं, संस्कार की नहीं, सम्यक सत्ता की प्रगाढ़ रुचि, अपने सम्यक स्वरूप की प्रगाढ़ रुचि। भगवान ये सारी प्रतीतियां चेंज हो जाएंगी, तुम्हारे बाहर के सारे भेष चेंज हो जाएंगे। अभी वाली या पुण्य करके जाओगे, अगले भाव में देव गति पाओगे, तुम्हारी प्रतीति देव जैसी हो जाएगी। तो देव जैसी हो जाएगी तो जितना तुमने यहाँ संस्कारों से पक्ष किया है उतना ही वहाँ विषय भोगों की ओर भागोगे। जो तो नियम है, पुण्य का फल इकट्ठा करा है संस्कारों से, उस पुण्य का भोग तो तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा। प्रतीति बदल जाएगी, एक पर्याय में चले जाओगे, फिर विषय भोगों में लंपट हो जाओगे। तो भैया हम तो 5वें स्वर्ग में जाएंगे। 5वें स्वर्ग में 6 में जाने के लिए तुम्हारे पास 6 सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दर्शन है। न सर्वार्थ सिद्धि जा सकते, न 5वें स्वर्ग में जा सकते। इसके लिए जो पात्रता चाहिए, पात्रता ही नहीं। सम्यक दर्शन की शुद्धि चाहिए नहीं, सहायक सम्यक दर्शन नहीं, लेकिन फिर भी सम्यक की शुद्धि चाहिए, सहायक ही चाहिए। अब सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है, पूर्ण शुद्धि सहायक सम्यक दर्शन में हो। अभी इन अभी इस भूमिका में इन प्रतीतियों का मोह टूट जाए, इन प्रतीतियां बेजान हो जाए। दर्शन विशुद्धि तो बता रहा है। दर्शन अशुद्धि मतलब, दर्शन अशुद्धि मतलब ये जो प्रतीतियां कर्तव्य रूप चल रही हैं, भोक्तत्व रूप चल रही हैं, अज्ञान रूप चल रही हैं, ये प्रतीतियों में मैं पना पूर्ण रूप से भाषित हो रहा। ये जो संस्कारों का जो देह से होने वाला आचरण, चाहे शुभ आचरण हो या अशुभ आचरण हो, सुनो तो यही तो बता रहे हैं। जो देह में होने वाला आचरण ये मानता में तो है कि ये मेरा नहीं है, कुछ अंश में ये मानता में तो है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरा ना होने के बाद भी ये सम्यक रूप चले, मतलब सम्यक के संस्कार रूप, मतलब ये समाल रूप चले, ऐसा जो कर्तृत्व भाव आ रहा है वो दर्शन अशुद्धि। या फिर ये राग के परिणाम में भिन्न तो हूँ, लेकिन इसका करता तो मैं हूँ, कर तो मैं रहा हूँ, मुझ में ही तो हो रहा है। ये जो परिणाम आ रहा है ये दर्शन अशुद्धि। मानता से अलग है, मानता तो कह रही कि मुझ में नहीं है, मानता तो कह रही मुझसे अलग है, लेकिन अभी इस सहयोग में तो है, अभी सहयोग में भोग तो रहा है, अभी सहयोग में कर तो रहा है। ये जो 3 बातें आ रही हैं ये दर्शन अशुद्धि है, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये तो मान रहा आत्मा अलग और शरीर अलग है, लेकिन अभी सहयोग में तो है, अभी घट तो रहा है, अभी हो तो रहा है। ये जो मानता है ये दर्शन अशुद्धि। लेकिन मानता में भर है, लेकिन ज्ञान में तो ये बातें चल रही ना कि अभी मुझे मुक्त होना है, अभी मैं इनसे जुड़ा हूँ, अभी मैं इनमें तन्मय हूँ, अभी मैं इनको भोग रहा हूँ। ये जो ज्ञान में दोष लग रहा है इसी को कहते हैं संचय विक्रम विमोह। श्रद्धा ज्ञान में आती है जी, भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान में ही आती है। दर्शन की शुद्धि का मतलब क्या है? दर्शन की शुद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान में अपने निरावरण चेतनमय शुद्ध स्वरूप के निरंतर रूप से दर्शन, ज्ञान में चेतनमय ध्रुव स्वभाव के निरंतर रूप से प्रतीति। तो दर्शन शुद्धि मतलब क्या है? दर्शन प्रतिमा तो पूर्ण शुद्धि। अब आप देखो, पूर्ण दर्शन शुद्धि को पूछ रहा हूँ, मैं पूर्ण शुद्धि तो बताऊंगा ना,
अब अभी कसास है, अभी थोड़े थोड़े समय के लिए प्रतीति आ रही है, तो क्यों कम आ रही है? ज्ञानी प्रतीति कम समय क्यों आ रही है? क्योंकि कर्तव्य भोक्तत्व और मेरे में होने का जो पुद्गल के प्रतीति मेरे में होने का जो एहसास है, इस कारण ही तो अंतराल पड़ रहा है। नहीं तो अंतराल क्यों पड़े? ज्ञान में तो अंतराल आ रहा है ना, उपयोग में तो अंतराल आ रहा है ना। ज्ञान समझ नहीं आ रहा तो उपयोग में तो अंतराल आ रहा है ना। उपयोग में अंतराल क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी उसके अंदर में ये विभ्रम नहीं निकल रहा। कैसा विभ्रम नहीं निकल रहा कि आत्मा शरीर तो अलग अलग है, लेकिन भगवान अभी सहयोगी अवस्था में तो मर रहा है, आत्मा को यहाँ मरने वाला मान रहा है। और मैं इसी बात को बता रहा हूँ, भैया तुम आत्मा नहीं मर रहा, मात पिटीसी की झल्ली में चल रहा है वो सब, मात पिटीसी में हो रहा है, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। तुम आत्मा को अभी इसी समय ये हृदय से स्वीकार करो कि आत्मा को ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा, आत्मा को इस भाव से मुक्त नहीं होना पड़ रहा, आत्मा को आत्मा में ये कर्तव्य भुक्तत भाव नहीं चल रहा है, आत्मा में ये प्रतीतियां नहीं चल रही संसार की मोह राग देश रूप, ये आत्मा में नहीं चल रही। ये आत्मा अभी प्रकाश शुद्ध है। ये जितनी भी प्रतीतियां चल रही है ये मास उपयोग में मुझसे कोसों दूर है। और अनंत में भाग बराबर भी विभ्रम न रह जाए अंदर में, इस समय सहयोग में तो है, आत्मा के सहयोग में है। ये बात इतना सा विभ्रम भी अंदर में काम न कर जाए, यदि इतना सा भी विभ्रम अंदर में काम कर गया कि भगवान इस समय सहयोग में तो है, या फिर इस समय इसका वेदन तो मुझे है, यदि ये बात भी तुम्हें आ गई कि आत्मा में इस समय इस रात का वेदन तो है, तो तुमने अज्ञान का पक्ष कर लिया, क्योंकि आत्मा राग देश विकारी भावों का वेदन नहीं कर सकता। यदि इतना संशय भी आ गया तुम्हारे अंदर में, इतना विभ्रम भाव तुम्हारे अंदर में आ गया, तो तुम यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं, यथार्थ ज्ञान से परिचित भी नहीं हो, और तुम यथार्थ ज्ञान को परिचित होना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विभ्रम काम कर रहा है ना भगवान, तुम इस सत्य को अंगीकार ही नहीं करना चाहते। तुम्हारे अंदर से वो अनंत शंकाएं हो जाएंगी, भैया इस समय ऐसा नहीं होगा तो फिर मुक्त कैसे होंगे, इसका विचार नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे तो मुक्त होने की भावना कहाँ आएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो मुक्त होने का काम कैसे चलेगा। भगवान ऐसा मानने से मुक्त होने का काम थोड़ी चलेगा, तुम्हें तुम्हारे शाश्वत चेतन स्वभाव का बोध आ जाने से मुक्त होने का काम चलेगा। ऐसा मानने से मुक्त होने का काम थोड़ी चलेगा। तुम्हारे भीतरा चैतन्यमयी स्वभाव पे तुम्हारी दृष्टि जाने से मोक्ष मार्ग का काम चलेगा, लेकिन तुम उस व्यवहार की व्यवस्था को प्रमुख करते हो कि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, उस प्रतीति को महत्वपूर्ण करते हो, तो मात्र एक समय की पर्याय है। और मैं उस परम वितराग परम सिंकोच के मैं उस चैतन्य स्वभाव को सर्वत्र अस्तित्व रूप में बताता हूँ, जो नित्य है और जिसका अस्तित्व है, जो वजूद रूप है। गुरु महाराज ने देखो कहा ना, बिंद स्थान तिष्ठन्ति। गुरु महाराज यदि आप अपने बिंद स्थान में तिष्ठे हुए हो तो ये रात की आप इस संसार में हो, ये सुराग का परिणाम कैसे चल रहा है? ये आप इससे ग्रंथ लिख रहे हो, ये कुज्ञान अज्ञान ये सारी धाराओं को आप बता रहे हो, ये सारे परिणाम को बता रहे हो। गुरु महाराज जब आप इस संसार में ही नहीं हो, आप कह रहे हैं जब मैं बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ हूँ, जब मैं अपने गुप्त स्वभाव में तिष्ठा हुआ हूँ, जब आप कह रहे हो कि मैं अपने गुप्त चैतन्य स्वभाव में ही तिष्ठा हुआ हूँ, तो ये संसार का संसार कहाँ चल रहा है? तो कहते हैं भगवान मैं आत्मा वास्तव में अपने चैतन्य स्वभाव में तिष्ठा हुआ हूँ। ये संसार का संसार, ये ज्ञान अज्ञान को जो हटाने का पूरा प्रयोग चल रहा है ना, ये भगवान ये एकमात्र प्रतीति में है। संसार ये पूरा एकमात्र प्रतीति में है, उस प्रतीति को बदलने की बात चल रही है। अर्थात बदलने की बात आप बदल रहे हो, कुज्ञान अज्ञान पूर्व उदय रूप आ रहे हैं और मैं साक्षी रूप से उन्हें जान रहा हूँ। सीधा सीधा लिखने में आ रहा है कि कुज्ञान भाव स्वयं विलयंती, अज्ञान भाव स्वयं विलयंती, राग भाव स्वयं विलयंती। मतलब तो अज्ञान भाव कुज्ञान भाव एक समय की पर्याय थी, अपने चेतन प्रभाव पे दृष्टि रही तो वो आई और स्वयं बिला गई। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा उन्हें बुलाने। क्यों नहीं करना पड़ा पुरुषार्थ? अरे जिसने स्वयं के अपने परम पुरुषार्थ को जान लिया हो, उसे कर्म धाराओं को नष्ट करने का पुरुषार्थ, क्योंकि भगवान जो स्वयं नश्वर स्वरूप है, जो धाराएं स्वयं नश्वर स्वरूप है, कम स्वभाव सा कितनम, जो कर्म
स्वयं नश्वर स्वभाव वाले हैं, जो कर्म स्वयं नाशवान प्रकृति से भरे हुए हैं, उन मरे मराए को तुम क्या मारोगे? तो मैंने पूर्णा में कहा है कम्मम कम सहावम कर्मम कम सहाव रूपम। भैया कर्म का स्वभाव कर्म नहीं है, कर्मम कर्म सहावम, कर्म का स्वभाव कर्म रूप है। कर्मम कर्म ही कर्म को आश्रय लेते हैं, कर्म ही कर्म को शरण लेते हैं, कर्म ही कर्म से बनते हैं। मैं आत्मा कभी न कर्म से बनता, न मुझमें कर्म रूप कोई परिणमन होता। कर्म ही कर्म को आश्रय है, तुम्हारा चेतन कर्म को आश्रय नहीं है। कर्म से कर्म बनते हैं और कर्म से कर्म छिपते हैं। कर्म को नष्ट करने का पुरुषार्थ तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ को जानो, ने परम वित्राग चैतन्यमय निरावरण तत्व, निरावरण, जिसमें न दर्शनावर्णी है, न ज्ञानावर्णी है, न अंतरा है, न मोहिनी है, ऐसा स्वयं चतुष्ट में स्थित मैं ब्रह्म चैतन्य सत्ता अनादि और अनंत शुद्ध चेतना मात्र हूँ। इस परम सत्य को अंगीकार करो और ये जानो ये संपूर्ण विश्व मात्र एक समय की मिथ्या प्रतीति में है, और इस मिथ्या प्रतीति की आयु मात्र एक समय की है। एक समय की आयु पूरी करके ये मिथ्या प्रतीति स्वयं ही नष्ट हो जाएगी और मैं निरावरण तत्व जैसा का तैसा सनातन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ ये बात, ये संसार की प्रतीति अपनी आयु पूरी करके, एक समय की आयु, एक समय से ज्यादा की नहीं, ये अज्ञान रूप संसार की अनुभूति अपनी एक समय की आयु पूरी करके स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा अविनाशी चैतन्यमय सिद्ध स्वरूप शाश्वत जैसा का तैसा बना रहेगा। मेरे चैतन्यमय सिद्ध स्वभाव में कोई अंतर आने वाला। हृदय से बोल के बता इस बात को, अभी यदि तुम मुक्ति का अनुभव ना कर लो। अनंत स्वीकारता से अपने हृदय से बोल के बताओ इस बात को, अपनी आत्मिकता से बहुत रस से भर के, बहुत आनंद से भर के, अपने ज्ञान के शोर के साथ इस सत्य का स्मरण करके बताओ कि ये पूरा संसार का संसर्ग, पूरे विश्व का पंच परावर्तन रूप परिणमन, ये अज्ञान राग देश सुज्ञान भाव जिनसे दुनिया डरती है कि कर्म महादुष्ट बेरी, कर्म बहुत भारी, कर्म से मुक्त होना मुश्किल है, वो पूरा कर्म का कांड मात्र एक समय का है और वो एक समय की आयु के अंदर ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्यमय सत्ता अपने अमित स्वभाव में अनादि अनंत तक जहाँ का कहा, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों विंद स्थानेन तिष्ठन्ति, अपने ही विंद स्थान में तिष्ठाऊंगा। कह सकते हो? जिन्हें संस्कार की पकड़ होगी वो उनकी आत्मा नहीं कहेगी, जिन्हें कर्मों का महत्व होगा उनकी आत्मा नहीं कहेगी, जो राग विकारी भावों को अस्तित्व रूप मानते हैं उनकी आत्मा नहीं कहेगी। लेकिन जिनके लिए राग विकारी भाव बुकलेट है, जिनके लिए कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके लिए एक मात्र अपनी सनातन चैतन्य में सत्ता मात्र का अस्तित्व है, जो ब्रह्म मात्र के वजूद को मानते हैं और परिभ्रमण को नहीं जानते, नहीं मानते, जिनकी दृष्टि नहीं है परिभ्रमण के पे, जिनकी दृष्टि एकमात्र अपने गायक भगवान आत्मा पे है, वह जीव संस्कार के साथ कह पाएंगे, अपनी गणना के साथ कह पाएंगे वास्तव में इस विश्व में मेरा कहीं परिभ्रमण नहीं है। विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान, इस विश्व में मैं स्वयं प्रभु हूँ, सिद्ध परमात्मा हूँ। कारण कारण देव की वाणी है। ये सारी प्रतीतियां राग देश मोह की एक समय की अवस्था है, अपनी समय की अवस्था को पूरी करके सब नष्ट हो जाएंगी। एक भी प्रतीति मेरे साथ रहने वाली नहीं है, एक भी प्रतीति मेरी चेतना में प्रवेश करने वाली नहीं है, एक भी प्रतीति से मेरा संबंध सादा संबंध रहने वाला नहीं है। मेरा सादा संबंध मेरी निरावरण चेतन में शुद्ध सत्ता से है। यहाँ से बोल के दिखा इस बात। संस्कारों का महत्व नहीं बोलने देगा, अज्ञान का महत्व नहीं बोलने देगा, उपयोग की पकड़ नहीं बोलने देगी, कर्मों की जकड़ नहीं बोलने देगी, राग देश पर्याय मोह का पक्ष नहीं बोलने देगा। हे सच्ची श्रद्धा, हे कारण गुरु के लाल, तो सुनो उनकी वाणी, मानव मान लोकांतम भगवान बोल के दिखा।
सुनो उनकी वाणी। मम आत्मा सुखी स्वभावम, तेरा आत्मा मात्र सुख से भरा पूरा है, उसमें दुख की प्रतीति नहीं है। बोल के देखा। मम आत्मा आनंद रूपम, अरे मेरा आत्मा तो अपने चैतन्य आनंद में सर्वत्र तिष्ठा हुआ है। भगवान श्री रागदेव कहाँ है? तुम जब तक उन्हें देखने जाओगे एक समय में नष्ट हो जाएंगे। जो प्रतीति स्वयं नाशवान है, जो प्रतीति स्वयं क्षणभंगुर है, जो प्रतीति स्वयं असत्य रूप है, जो प्रतीति स्वयं एक समय में विलय को प्राप्त हो जाएगी, इस प्रतीति का वास्तव में इस विश्व में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रतीति का वास्तव में इस विश्व में एक समय का अस्तित्व नहीं है, हे भगवान आत्मा, तुम उस प्रतीति को अपनी कैसे मान सकते हो? उस प्रतीति से मोह कैसे कर सकते हो? उस प्रतीति में कैसे उलझे रह सकते हो जो स्वयं विनाशिक स्वरूप वाली है, जो स्वयं नश्वर है? तुम ऐसे नश्वर स्वरूप से कैसे मोह कर सकते हो? भगवान, इस समय अपनी ज्ञान चेतना को विकसित करो, इस समय अपने उपयोग को अपने परम पारणा में अखंड अभेद स्वभाव की ओर, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर मोड़ो भगवान। और देखो कि ये समस्त संसार रूप प्रतीतियां एक समय की हैं। जब तक तुम्हारा ज्ञान इन्हें जानने जाएगा उसके पहले ये नष्ट हो जाएंगी। जब तक तुम्हारा ज्ञान इन्हें जानने जाएगा तब तक वो नष्ट हो जाएंगी। वो तो रुकने वाली नहीं है, वो तो ठहरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय का वजूद ही एक समय का भगवान, तो ठहर ही नहीं सकती। शिक्षा ठहर सकता है, ठहर सकता है तो तुम्हारा चैतन्य स्वभाव ठहरा ही हुआ है, जो जिसमें कभी कोई भाव नहीं हुआ। क्या ठहर सकता है? ठहर सकता है तो तुम्हारा आत्मा का स्वानुभव, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैं स्थिर परम ज्ञान प्रकाशमय ज्योति अपने सिद्ध स्वभाव में स्थित हूँ। सिद्धत्व ही मेरी जाति है, सिद्धत्व ही मेरे गुण है, सिद्धत्व ही मेरा स्वरूप है। मैं मात सिंकोत्सात्र स्वयं चैतन्य महाविलास का स्वामी, मैं अनादि और अनंत हूँ। ये स्थायी है, ये नहीं बदलेगा। गुरु महाराज की आवाज कहाँ से निकली? मानव मान लोकांतन भगवान। उन्होंने जान लिया कि ये स्थायी है, ये मान कभी नष्ट नहीं होगा। पर्यायों का मान करोगे, यही पर्याय प्रतीति का मान करोगे तो प्रतीति एक समय की है, तो वो मान भी एक समय का मिट जाएगा। वो लोक में, वो आलोक में अस्तित्व रूप है ही नहीं, वो अनास्तित्व है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो माया मात्र है। वो नहीं टिकेगा। हमारी प्रतीतियां, संसार की प्रतीतियां नहीं टिकेंगी, हमारा संसार का मान नहीं टिकेगा। लेकिन वो कह रहे हैं मानव मान लोकांतम भ्रमम, इस तीन लोक में मैं शाश्वत दुख चेतना हूँ, ये कभी नष्ट नहीं होगी, ये कभी नहीं मिटेगी। इसमें कभी कोई अंतराय नहीं आएगा, इसमें कभी कोई विभाव रूप परिणाम नहीं घटेगा, इसमें कभी कोई बिछोड़ नहीं आएगा, इसमें कभी कोई विरक्ति नहीं आएगी। ये तो जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों अपने परम आनंद चैतन्य विलास में स्थिर, अपनी ही स्वसत्ता में लीन, ये तो जैसा का तैसा बना रहेगा। इसमें कोई भी अंतराल आने वाला, क्या तुम ऐसी निरंतराल अपनी अस्तित्ववान सत्ता का शोर उछाल के दिखा सकते हो? हाँ, मैं हूँ सत्यलोकीनाथ। मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव कह रहा है मानव मान, तुम्हारा काय का मान कर ले, लोकांतम ध्रुवम, इस लोक में तुम जो शाश्वत चेतना हो इस बात का मान करके दिखाओ, अहम करके दिखाओ। ये नहीं रुक मिटेगा, लोक के अंत तक रहेगा, सारी अनंत काल तक रहेगा। इस मान का कभी ह्रास नहीं होगा। और जो तुम इन प्रतीतियों का मान कर रहे हो ना, ये तो एक समय भी नहीं रुक रही, ये तो स्वयं नजरों का रूप, ये एक समय टिकने वाली नहीं। कितना महत्वपूर्ण कर रखा इन प्रतीतियों को भगवान, कितना सत्यमान रखा इन प्रतीतियों को, कितने उलझे हो इन प्रतीतियों में। क्यों अपने शाश्वत चेतन स्वरूप को भूलो भगवान? निरंजन तत्व भगवान आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व जहाँ का तहाँ स्थिर है। इस स्थिर चैतन्यमय अविनाशी स्वभाव को भूलकर कहाँ तुम एक एक समय की क्षणभंगुर प्रतीतियों में अपनी आत्मा का घात कर रहे हो भगवान। कोई 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 प्रयोजन नहीं है इनसे तुम्हारा,
कोई संबंध नहीं है इनसे तुम्हारा, ये तुमसे बहुत दूर घटने वाली घटना है संसार की प्रतीति भगवान, एक समय की है, एक समय में नष्ट हो जाने वाली है, लेकिन तुम दो परमात्मा शाश्वत वीतराग स्वरूप हो, विनाशी स्वरूप वाले हो, तुम त्रिकाल इस विश्व में चेतन ज्योति की तरह स्थित हो। यदि तुम इस सत्य को जान लोगे तो सहज मुक्ति है, यदि तुम इस सत्य को भूले हो तो सहज संसार का परिभ्रमण। यदि तुम इस सत्य को जान रहे हो तो सहज मुक्ति है, यदि तुम इस सत्य को भूले हो तो सहज संसार का परिणमन है। स्वभाव विभाव दोनों आत्मा की सहज परिणतियां हैं, विभाव भी उसकी शक्ति में ही है और स्वभाव भी उसकी शक्ति में ही है, दोनों उसकी शक्ति है। विभाव रूप परिणमन करने के बाद भी आत्मा शाश्वत निरंजन तत्व में स्थित है और स्वभाव रूप परिणमन करने के बाद भी आत्मा शाश्वत चेतन तत्व में स्थित है। आत्मा का शाश्वत चेतन स्वरूप कभी भी विलय को प्राप्त नहीं हो रहा। अब तुम क्या विभाव रूप रम जाओ, क्या स्वभाव रूप रम जाओ, उस त्रिकाल सत्ता में कोई अंतर आने वाला नहीं। सत्य की त्रिकाल सत्ता ही में है, क्या एम ला के बताओ। वास्तव में जब उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है तो वो निरंतर तक ही मैं हूँ, जहाँ अंतर आता है वो मैं नहीं, वो अस्तित्व ही मैं हूँ जो कायम रहता है, जो मिट जाता है वो मैं नहीं, वो ध्रुव चेतन भगवान आत्मा ही मैं हूँ जो सदा सर्वदा विद्यमान है और जो एक एक समय की पर्याय में बह जाता है, वो उपयोग भी मैं नहीं। नहीं सकता इसकी वजनदारी से। यही शुद्ध सम्यक का आघात, इनकी मान्यता इतनी ज्ञान में स्वयं ही अचल है, बिना मानता करे। अरे कहाँ परमात्मा सत्ता तो क्या मानोगे इसे, वो तो मानव मान, उसका तो कर सकते तो अहम करो बस, वो कुछ नहीं है। शाश्वत दुख परमात्मा में हूँ और ये सारी समस्त त्रिलोक की सारी पर्याय अपने आप विनश्यति, संसार की सारी स्थिति स्वयं विनश्यति, कर्म स्वभावम सा कितना सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन कब उत्पत्ति क्षिति दृष्टि स्वभावान, भैया अपने स्वभाव की ओर, क्षिपक स्वभाव की ओर दृष्टि करो, ये तो स्वयं विलायमान है, स्वयं नष्ट होने वाला है। तुम जीव जो जीव इस संसार से, संसार के भोगों से, जो उपयोग इस संसार से, इस संसार के भोगों से अनादिकाल से पीड़ा में है, अनादिकाल से दुख में है, उस उपयोग को जिस समय अपनी शाश्वत चेतन निधि का भान आता है, जिस समय उसे अपने परम पारणामिक स्वभाव होने का भान आता है, अपनी शाश्वत चेतन निधि का उसे होश आता है, तो वो उपयोगी, वो जानता है कि मेरे से ध्रुव स्वभाव की, वो जैसे सूर्य से किरण निकल रही है तो किरण जानती है कि मैं सूरज से निकली हूँ, ऐसा ही वो उपयोग ये जानता है कि मैं चैतन्यमय स्वभाव से निकल के आया हूँ, अर्थात उस विराट शक्ति से निकल के आया हूँ। तो वो उपयोग वो अहम करता है, अहम उपयोग नहीं होगा, वो उपयोग ही अहम करेगा। वो गरजेगा कि अहो इस तीनों लोगों का स्वामी मैं था, अनादिकाल से पराधीन रहा था ना, अनादिकाल से गुलामी में रहा था ना, अनंत काल से दुख भोगे थे ना, तो अब जब अपनी शाश्वत निधि का बोध आएगा तो अहम करेगा कि अरे ये पुद्गल तो क्षणभंगुर है, इसमें तो चेतनता ही नहीं है, मैं तो इस तक का जाननहार हूँ, तो पुद्गल ही मेरे आश्रय से है। अरे ये आकाश तत्व क्या है, ये आकाश तत्व सबको स्थान देते हुए भी बिल्कुल खाली है, लेकिन ये आकाश को भी यदि कोई जान सकता है, यदि इस आकाश को भी कोई अपने में समेट सकता है, तो वो मेरी ज्ञान में चेतना, जैसे ही मैं तो जानूंगा मेरी ज्ञान में चेतना के अंदर समेट जाएगा। ऐसा अहम आता है स्वयं के उपयोग में, ऐसे स्वयं के उपयोग में स्वयं के वजूद का अहम आता है, स्वयं की शाश्वत सत्ता का अहम आता है। अनादिकाल से जिसने गुलामी, पुद्गल की गुलामी में जिया हो, उसे पता लग जाए कि नहीं मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन तत्व हूँ, ये पुद्गल मेरा जो गुलाम है, ये पुद्गल मतलब ये पुद्गल मेरे जानने का अधीन है, यदि मैं इसे न जानूं तो ये तो जड़वत है। तो सारे 5 द्रव्य जड़वत हैं, लेकिन एक चैतन्यता का स्वामित्व होने पे ये 5 द्रव्य का प्रकाश है। इस समय ज्ञान इस परम सत्य को जानता है, उस समय कहता है, योग उस समय गरजता है कि मानव मान लोकांतम ध्रुवम, भगवान यदि इस प्रकार में तीनों खंड में यदि किसी का मान है तो वो अपनी शाश्वत चेतन निधि का मान है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत चेतन निधि इस विश्व को प्रकाश देती है। सूरज प्रकाश देता है, ये मिथ्या धारणा है। सूरज तो मात्र उजाले और अंधकार की प्रथा है, अज्ञानी आंख के लिए प्रकाश की बात है, लेकिन भगवान सूरज प्रकाश नहीं देता, प्रकाश ज्ञान से ही होता है। जिसे जाना मतलब सूरज यहाँ उग जाए तो तुम्हारी चेतनता ना जाने,
क्या है फिर? सूरज प्रकाश नहीं देता, चैतन्यता प्रकाश देती। कौन देता प्रकाश? आत्मा प्रकाश देती है, चैतन्यता प्रकाश देती है। चैतन्यता जानती है सबको। एकमात्र इस विश्व में यदि कोई प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, तो वह अखंड ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव। उस अखंड ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रकाश हेमान अपना भगवान सुन रहे हो? तो हम यही विषय, हमारा यही रुचिकर विषय है। क्यों? क्योंकि सनातन है, उसकी चर्चा करूंगा ना, जो एक समय नष्ट होने वाला उसकी चर्चा क्यों करूंगा? जो मेरा रुचि का विषय है, जो मेरी सत्ता है, जो मेरा शोर है, जो मेरा शोर है, उस जीतराग शोर का मतलब उस जीतराग स्वभाव के परचम के लोक में रह रहूंगा ना, अज्ञान मिथ्या की ओर लगूंगा। क्यों? वो तो स्वयं विलियन थी, वो तो स्वयं गलियन थी, वो तो स्वयं बिला जाएंगे। उनकी कोई चिंता नहीं है, संसार की कोई चिंता नहीं है। मुझे पर पर्याय को कैसे नष्ट होंगे चिंता नहीं है, बाहर में परिणाम कैसे चेंज होगा चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वं भगवान के सिद्धांत को सीख के बैठा हूँ कि एक समय की प्रतीति को चेंज करने के लायक सर्व भगवान ने खुद कहा कि हमारी भी नहीं है। तू काय को कर्ता बन के घूम रहा है? निश्चिंत रहो, आनंद में रहो। यदि कोई कुछ करने का भाव ही हो रहा है तो संस्कार का पोषण मत करना। एक काम करना, क्या मैं ऐसा चैतन्य महाविलास हूँ, ऐसा लोक लोकांतम में मात धुप चैतन्य में शक्ति हूँ, ऐसा विश्व में स्वयं प्रभु परमात्मा हूँ। यदि तुझे कुछ करना है तो अपनी चैतन्यता का ऊर्ध्व रूप प्रसाद करना, अर्थात अपने निर्लिप्त न्यारे ज्ञान को इन सब विकारी भाव से विमुक्त देखना, सबसे भिन्न देखना। यही पुरुषार्थ है, यही क्षिपक स्वभाव है। इस क्षिपक स्वभाव में रहने की आज्ञा दी मुझे तारंतरम देव ने। मुझे आज्ञा नहीं दी मनमचंद्रा को देखने की, मुझे एक एक समय की प्रतीति को देखने की आज्ञा ही नहीं, मुझे एक एक समय के परिणाम को देखने की आज्ञा ही नहीं, मुझे एक एक समय के परिणाम और संस्कारों में लगने की आज्ञा ही नहीं है। तो ये तो एक आज्ञा है, क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये आत्मा शुद्धता के प्रकाश से परिपूर्ण चैतन्य महाविलास है समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अब काय का संसार का विकल्प और काय का मोक्ष मार्ग का विकल्प, समस्त कितने भी हैं संकल्प विकल्प सबका मुक्त। फिर क्या? रत्ना त्रयम लंकृत स्वरूपम, दर्शन ज्ञान चारित्र से भरा हुआ मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ। तत्वात् साधम बहुभक्ति युक्तम। भैया काय उदास बैठे हो? तत्वात् साधम, तुमने परम मोक्ष मार्ग को जान लिया है, परम वितराग स्वरूप को जान लिया है, परम तत्व के अर्थ को जान लिया है। बहुभक्ति युक्तम, अब तो भक्ति और आनंद से जीवन जियो। अब क्रोध और दूसरे के अहंकार और घुट घुट के कोड़ के जीवन मत जियो। तत्वात् के साधक हो तो बहुभक्ति युक्तम, बहुत उल्लास, बहुत आनंद, बहुत स्वर, अपने आप में खुले खुले, अपने आप में प्रसन्न चित्त, अपने आप में बिना किसी शंका और विकल्प को लिए हुए, बहुत भक्ति भाव से, बहुत उल्लास से, बहुत आनंद के साथ, बहुत रोमांच के साथ, ऐसा बिल्कुल दुनिया तुम्हें देखे तो कहे कि हो ये खुला खिला परमात्मा, ये आत्मा का शोर, तुम्हारे चेहरे से वो तेज दिखे, भगवान इस साधक से खुला खिला है, बहुभक्ति युक्तम, तुम्हारे चेहरे से प्रसन्नता भक्ति दिखाई दे, कर्मों का भय नहीं। भगवान कर्म कितने भारी, आदि चिंता तो वहीं से मर गए। संस्कार कितने बड़ी है भाई, भगवान तुम संस्कार कर्म कर्म की भाव दशा इनका टेंशन ले लेके तुमने अपने चेहरे को कैसा बना लिया, तुम्हारी सूरत देखे तो कोई डर जाए। खुला खिला आनंदमय मस्तीमय, अपने आप में प्रसन्न से, अपने आप में हमेशा उल्लासमय, अपने आप में हमेशा प्रसन्नमय। अरे भगवान मोक्ष मार्ग के साधक है, शिव मार्ग के प्रतीक है, अनंत सुख को प्राप्त करने वाली आत्मा, जिसे अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली हो। अरे वो इस समय दुखी हो जाए, जो अनंत सुख में केली करने वाला हो, उसे किसी विकल्प को बोल कोई विकल्प माप खींचे। अरे कहाँ, उसके आत्मा का ज्ञान का शोर इतना 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 तीव्र होता है कि वो कर्मों को एक झड़ में लताड़ देता है। हाँ, सुखमय स्वभाव है, आनंदमय स्वभाव है, मुक्तिमय स्वभाव है, आत्मा स्वयं प्रसन्न है, उसका स्वभाव ही खिला खिला है, उसके सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर तुम दुख कहाँ से ला रहे हो? दुख तो प्रतीति में हो सकता है एक समय की, लेकिन आत्मा में
दुख एक समय की प्रतीति में हो सकता है, लेकिन अंतरंग में, हृदय में तो कुटित और भीतरागमय अपने आनंद में दिखाई देगा। दुख वर्तमान अवस्था से कर्मोदय में हो सकता है, लेकिन अंतरंग में आत्मिक आनंद में जरा सा अंतराल नहीं आता, जरा सा खुला खुला परमात्मा, ऐसा खुलापन। यह सर्व भगवान की स्वतंत्रता का उद्घोष, शुद्ध स्वभाव का स्वतंत्रता का उद्घोष, अपने अस्तित्व का स्वतंत्रता का उद्घोष। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मेरा स्वरूप स्वाधीन है, मेरा भीतराग चेतन स्वभाव स्वयं के अवलंबन से है, मुझे स्वयं के उपादान से सर्व सिद्धियां हैं, मुझे अपने उपादान के अलावा किसी पर निमित्त की, किसी पर भाव की, किसी पर प्रतीति की एक समय के लिए भी आवश्यकता न थी, न है और न 3 काल में कभी होगी। अब ऐसी स्थिति जीव हो आ जाए और तू जीव वर्तमान भले नरक में हो चाहे निरोध में हो, अनंत सुख है, तो उनके अगर भाव करके भी ऐसे आ जाए, मुक्त है वो, तो उनका भी बिल्कुल बिल्कुल अनंत सुख में, बन जाए तो अनंत सुख में है वो। और बात एक समय की परिस्थिति जो आप कह रहे हो बार बार, पर हमारे दो लगते भाई अनादि काल के कर्म, और आप कह रही एक समय की परिस्थिति में हमारे ऐसे घबरा जाए तो ऊपर सरलीकरण तो आप करें जाओ, तो भाई तो कह रहे हैं, तो हम कारवा भरे नहीं पाओ। जय तो हम कह रहे हैं, जय तो आप जानता है कि जीव ये माना अनादिकाल के कर्म, भैया वो अनादिकाल कच्चू नहीं है, एक समय की स्थिति है, तुम कहाँ मान रहे हो? एक समय की बात परिस्थिति भले नरक में लोग जीव हुए और वो ऐसे भाव बन गया तो सर्वार्थ सिद्धि में तो व्यक्ति एक बात सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं, वो जो नरक रूप प्रतीति है, सुनो अच्छे से, जो नरक रूप प्रतीति है वो एक समय की है, और आज जो तुम्हें रागद्वेष रूप प्रतीति है वो भी एक समय की, लेकिन तुमने मान रखा कि अनंत काल के कर्म इसलिए मर रहे हो। हाँ तो बस अनादिकाल जीव ये तो और आपकी बदल। और सुनो एक और बात सुनिए, को पढ़ा दी तो प्रभा दे रहा है, सम्यक रूप प्रतीति भी यदि नहीं हो तो भी तो मैं सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, आ जाए सम्यक रूप प्रतीति जब आनी होगी, जब आएगी जब स्वतंत्रता में जाओ, लेकिन तुमने अगर प्रतीति अपनी आत्मा के ऊपर अगर कर ली बस तो तुम्हें यदि अपने चेतन अभेद स्वरूप पर विश्वास बैठ गया कि मैं नित्य स्वरूप हूँ और ये पूरा दुनिया मात्र बकवास है, ये बात ये अंदर में जो बैठ गई, ठान लिया तुमने, ठाने अब हम मान लो गुरुमाची कल 56 इंच का चोड़ा सीना छाती चोड़ी, 56 इंच की छाती कर लो, क्या गुरुमा ने कहा कीला अब साहब हम मैं तो आत्म स्वभाव में खिला हुआ हूँ, मुझे पर की गंध से कोई मतलब नहीं, मान ले इस बात को। 56 इंच तो बराबर खाओ, वाह जावी बात, जावी 56 इंच की छाती, ज्ञान की छाती, लोग नहीं लोकालोक प्रकाश कम, लोग और अलग सबको प्रकाशित करने वाला ये सीना है। जय तो प्रसन्नता है, यही तो आनंद है, यही तो एलाद है, यही तो अपनी आत्मा की मस्ती है। भगवान अब बताओ कर्म कहाँ है इस समय, अब बताओ कर्म कहाँ है, अब बताओ डर कहाँ है, अब बताओ कर्म बहुत भारी है, कर्म से मुक्त होना, अब कहाँ है कर्म? जब तुम कह रहा हो लोकांतम को प्रकाश करने वाली चेतना में, अब कहाँ है कर्म, अब कहाँ है, अब कहाँ गया राग, अब कहाँ गया मोह? अरे जहाँ स्वभाव का गर्जना फूटी, माँ ये ढूंढने से दिखाई देने वाले उनका वजूद ही नहीं है, उनकी सत्ता ही नहीं है। एक समय का भगवान जब इतना आनंद दिला सकता है, सबसे मुक्त करा सकता है भगवान, यदि अभ्यास करते करते यदि निरंतरता आ गई, इस सत्य में यदि स्थिरता आ गई, यहाँ दांता पे बैठ गए, तो तुम्हें तो लोग कहेंगे न चले आओ, तुम कहोगे सबसे अच्छी जगह है। लेकिन हाँ बात परिस्थिति जरूर तो मैं भले वर्तमान में नरक में मुझे जीव
अब वो प्रतीति याद आए नरक में निबोध में तो उर्दन लोग में जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भाव बने रहे, भाव की पराधीनता नहीं करो। नहीं वो मिल जाएगी नहीं मिल जाए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि वो प्रतीति नहीं भी हो तो मैं ऐसा ही हूँ, विश्वास अंदर में आएगा तो प्रतीति आएगी आएगी, स्वभाव में हाँ बस 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 विश्वास ही हो जाए, बस जनता ने ठाने ही दो, बस तुम्हारे ठानने को ज्यादा वो कहो, ठानने की ज्यादा बात कहिए, जनता की ज्यादा बात कहिए, खूटा बांध लो, एक बार स्वभाव से बांध लो। और वो है ना, और बिल्कुल बेकार बात है क्या नहीं, और नदी क्या है, हाँ बिल्कुल सीधी बात है ना। गुरुमाई ने क्या कही, वो फूलना याद नहीं आ रही, कौन सी बहुत अच्छे से पढ़ती है वो, कौन सी फूलना है, बेकार नहीं, अरे वो बांधने वाली वो फूलना है, बहुत बहुत अच्छे से गाते हैं, याद ही नहीं आ रही। हाँ ये डोरनी, ये डोरनी गुरुमाई ने कहा अपनी हृदय की डोरी अपने चेतन में घुमाओ तो बंद तो जाए एक बार, फिर देखो तुम कमाल, एक बार गिरमा से बंद तो जाए, ये की डोरी अपने हितकार चेतन स्वभाव से बंद तो जाए, अपने यमकार स्वरूप से एक बार हृदय की डोरी बंद तो जाए। एक बार हृदय की डोरी यदि अपने अखंड चेतन स्वभाव से बंधी, फिर ये विश्व तो एक माया के चक्र है भैया, विश्व तो एक माया का मुका है भगवान, ये संसार तो एक तरह की प्रतीति है, जहाँ हृदय की डोरी अपने आत्म अनुभव से अपने चैतन्य स्वभाव से बनती है, वहाँ संसार विनश्यति, वहाँ संसार स्वयं विजय को प्राप्त हो जाता है भगवान। हितकारी डोरी से तुम्हारा जुड़ान भर चाहिए, बस हितकारी डोरी तुम्हें अपने हितकारी स्वभाव जिनेन्द्र भगवान का उपदेश तुम्हारे हृदय में बैठना चाहिए। बस गुरुमाई ने कहा ना, जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्य, जिनेन्द्र भगवान की वाणी वेदी के लिए नहीं, तुम्हारे हृदय रूपी चैत्यालय के लिए है। वो हृदय रूपी चैत्यालय में तुम्हारे जिनेन्द्र भगवान की वाणी बैठ तो जाए, क्या होगा, तीनों शल्यों का निरोध अपने आप हो जाएगा, मिथ्या माया निदान, इन 3 शल्यों से जहाँ जी छूटा मामुक्त, जहाँ हृदय की में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, यानी जहाँ हृदय में चैत्यालय की स्थापना हुई, माँ अनंतरम देव कहते हैं अर्घ धूप समोषण सन्न जीवन, माँ स्वभाव के समोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्घ जो सार रूप तत्व है ऐसा अर्थ रूप समोचरण स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, हृदय में जिनेन्द्र भगवान की देखना चलने लगेगी, भगवान जिन स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा, फिर कहाँ किसी की पराधीनता है भगवान, फिर तो तुम्हें यह पराधीनता भी नहीं रहेगी कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने जाना है। और जिन्हें अंतरात्मा जन्म हो जाएगा ना, जिनेन्द्र अपने हृदय में जन्म ले लेगा ना, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के और अपने जिन स्वरूप को अवलोकन करेगा। गुरु महाराज ने बार बार क्यों कहा, कथितम जिनेन्द्रम जिनुक्तम जिन पार्धम जिन रूपम जिन लिंगम, क्यों कहा बाबा जिनेन्द्र 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 जिनेन्द्र? अरे वहाँ जिनेन्द्र की वाणी उनके चैत्यालय में आ गई थी, या उनके चित्त में बैठ गई थी, तो जहाँ भी वो देखते थे उन्हें जिनेन्द्र की वाणी सुनाई देती थी, तो समोषण जाना नहीं पड़ता था उन्हें सुनने के लिए। बार बार जिनेन्द्र जिनेन्द्र क्यों निकलता था, बार बार जिनेन्द्र जिनेन्द्र शब्द क्यों निकलता था? भगवान वो जिनेन्द्र परमात्मा उनके हृदय में वास कर गए थे, वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय में वास कर गई थी, उन्हें कुमति कुशो तू अब भी चलते ही नहीं थे, उन्हें मिथ्या चिंतन चलता ही नहीं था, वो जब भी वो देखते थे कर्मों का आता था मिथ्या और अज्ञान रूप, लेकिन वो उनके अंदर में, उनके चैत्यालय में, उनके हृदय रूपी उपयोग रूपी समोषण में, उनके उपयोग में यथावत शाश्वत रूप से जिनेन्द्र भगवान की दिव्यधनी कृति रहती थी, इसलिए बार बार भगवान कर देते थे कि भाई जिन भगवान कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कर रही है, अरे जिनेन्द्र भगवान को अब देते, अरे जिन वचन नहीं सुनो तो थाड़ो गिरो, कहाँ से आ रहे हैं शब्द? अंदर से जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्रेरणा दे रही है, अंदर से अपने हित का मार्ग समझ में आ रहा है, अंतरंग से अपनी हितकार से हित रूपी स्वभाव से जोड़ जुड़ गई है, तो फसरत कह रहे हैं हम अपने उपयोग में, जहाँ जिनवाणी की सुना नहीं ना उपयोग में, जिनवाणी अंदर कर रही है, जहाँ उपयोग परभाव में रखा उन के अरे जिन वचन नहीं सुनो तो खाए गिरो, नीचे नगर में जाओ सीधे, तुरंत अपने आप को तुरंत चेता दिया उनने, नहीं गिरो खाड़े गिर जाओगे सीधे के सीधे, कोई नहीं बचाएगा। सुनो अपने हृदय में अपने जिनेन्द्र भगवान की आवाज को, सुनो अपने हितकारी मार्ग को, ये है भैया मार्ग। 1 मिनट बचा है, मोहम्मद देखो बता रहे ना, 1 मिनट बचा है, भगवान 1 मिनट बचा है, सत्य सत्य कह लो कि क्या सत्य है? शाश्वत प्रकाल ध्रुव चेतना वो भीतराग चेतन में अविनाशी स्वरूप सत्य है या एक समय की ये माया सत्य है?
सत्य है। वीतराग में चेतन स्वभाव सत्य है या एक समय की प्रतीति रूप संसार की सारी संस्कार रूप तो भाव रूप ये भावना सत्य है। वीतराग रूपी परमात्मा सत्य है पक्का। यदि पक्का तुम कह रहा हो कि वीतराग अखंड चेतन स्वभाव सत्य है और ये पूरी संसार की माया सत्य है तो इसी समय खुशी हो जाओ, इसी समय कहो कि सुखी हो जा प्रभु, आज तुझे सुख का प्याला मिला है, तुझे अमृत का प्याला मिला है। आज तो जिन्हें भगवान की वाणी में अपने जिन स्वरूप का अमृत रस साधन का स्वाद चखा है तूने इंद्रियों का नहीं, तूने अतीन्द्रिय का आनंद चखा है। आज तूने अज्ञान का नहीं, आज तूने ज्ञान अमृत से स्नान किया है। ज्ञानम स्नान पंडिता, आज तूने ज्ञान सरोवर से स्नान किया है। आज तूने आनंद के रस को चखा है। आज तूने अपनी सचेतन चेतनमयी शाश्वत स्वरूप का उपभोग किया भगवान। तूने इसे अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग किया भगवान। तो तू अनंत सुखी हो जा, परम आनंद में हो जा, परम सुख में हो जा। परमात्मा तेरे अलावा, तेरे चेतनता में सुख के अलावा और कोई गुण नहीं है। तेरी चेतनता में आनंद के अलावा और कोई दूसरा रूप नहीं है। तेरी चेतनता में तेरा आत्म स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब जान के स्वयं निर्भय हो जाओ और इन कर्मों को चैलेंज कर दो कि अब तुम तो एक समय की औकात वाले हो, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता। मैं शाश्वत अस्तित्व स्वरूप हूँ और तुम एक समय की पर्याय रूप हो। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता न था, न है, न रहेगा। तो अब मैं न राग से डरूंगा, अब मैं न मोह से डरूंगा, अब न मैं ज्ञान से डरूंगा, अब न शुभ भाव से अपनत करूंगा, न अशुभ भाव से अपनत करूंगा। अब न मुझे संस्कारों का पक्ष है, न संस्कारों की नीति न्याय रूप कोई धारणा है। अब मेरे पास एक सत्य है, वो सत्य है मेरा सनातन चैतन्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान। बोलो आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तारण मंडला जय हो जय हो जय जय नमोस्तु सत्वंतानंद आनंद परम पद विंद